चलिए आज बात करते हैं क्रिस गार्डनर की एक बेहद शक्तिशाली और सच्ची कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब हालात बद से बदतर हों तब भी इंसान की हिम्मत क्या कमाल कर सकती है। जरा एक पल के लिए इस तस्वीर को महसूस कीजिए। सोचिए कि कोई सड़क पर चल रहा है, हाथ में बस एक छोटा सा बैग है और साथ में एक नन्हे बच्चे का हाथ। जेब खाली है और उम्मीद एक टिमटिमाती दिए जैसी है। अंदर तो सपनों का पूरा एक समंदर है, लेकिन बाहर बाहर सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं है। एक ऐसी हकीकत जहां इंसान भीड़ में होकर भी एकदम अकेला और अनदेखा महसूस करता है। लेकिन इस घने अंधेरे के बावजूद वो इंसान हार नहीं मानता। वो डटा रहता है, लड़ता है। और सुनिए, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये क्रिस गार्डनर की असल जिंदगी की दास्तां है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सड़कों पर सोने से लेकर अपनी खुद की कंपनी बनाने तक पहुंचा। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी मुश्किलें थी जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। क्रिस गार्डनर का जन्म 1954 में हुआ और उनका बचपन सच कहूं तो बहुत ही मुश्किलों भरा था। गरीबी, घर में हिंसा और फॉस्टर केयर। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ये सीख लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली। नेवी में कुछ साल बिताकर अनुशासन तो सीखा, पर बाहर की दुनिया में गुजारा करना एक अलग ही जंग थी। इतने मुश्किल बचपन में उनकी माँ, बेटी जीन, उनकी सबसे बड़ी हिम्मत थी। उनके ये शब्द क्रिस के दिलो दिमाग में बैठ गए थे और यही शब्द उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला देते रहे। उनकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट तब आया जब वो अपने छोटे से बेटे की जिम्मेदारी के साथ बेघर हो गए। जरा सोचकर देखिए, एक पिता जो अपने बच्चे के साथ कभी किसी शेल्टर में तो कभी चर्च में, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट में रात गुजारने पर मजबूर था। हर दिन एक नई लड़ाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। हुआ यूं कि एक दिन क्रिस ने एक शानदार लाल फरारी देखी। उन्होंने हिम्मत करके उसके मालिक से पूछ ही लिया, आप करते क्या हैं? और उस आदमी का जवाब था, स्टॉक ब्रोकर। बस ये एक शब्द, यही एक शब्द उनके लिए एक नए सपने की शुरुआत बन गया। अब यहाँ जो बात है ना, वो वाकई कमाल की है। एक तरफ उनकी हकीकत थी, एक बेघर पिता, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं और बच्चे की जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ उनका नया सपना, एक स्टॉक ब्रोकर बनना, पैसे कमाना और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलट देना। जमीन और आसमान का फर्क था, लेकिन उन्होंने उस फर्क को मिटाने की ठान ली थी। पर इस नए सपने को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कोई भी पागलपन कहेगा। उन्होंने एक बड़ी फर्म में बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप करने का फैसला किया। सोचिए, कोई तनख्वाह नहीं, रहने को घर नहीं, और फिर भी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना जिंदा था। और उनकी मेहनत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 200। वो हर दिन करीब 200 कोल्ड कॉल्स करते थे, मतलब अनजान लोगों को फोन करके बिजनेस लाने की कोशिश करते थे। उनकी दिनचर्या के बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। दिन में एकदम प्रोफेशनल बनकर, सूट पहनकर सैकड़ों फोन कॉल्स, रात में मुश्किल एग्जाम के लिए पढ़ाई, और इन सब के बीच हर शाम अपने बेटे के लिए सोने की एक महफूज जगह भी ढूंढनी होती थी। ये अनुशासन और हिम्मत की एक मिसाल है। लेकिन इतनी जबरदस्त मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां उनकी कोशिशें रंग लाने लगीं। और फिर वो पल आया, वो पल जिसका उन्हें इंतजार था। क्रिस ने अपनी लाइसेंसिंग परीक्षा पास कर ली और उसी फर्म ने उन्हें एक फुल टाइम सैलरी वाली नौकरी ऑफर की। ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की चाबी थी। इसके बाद तो क्रिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौकरी मिलने के कुछ ही सालों बाद 1987 में उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म गार्डनर रिच एंड कंपनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने अपनी कहानी को अपनी आत्मकथा द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाया, जो एक जबरदस्त बेस्ट सेलर बनी। क्रिस गार्डनर की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है। चलिए अब उन नियमों पर नजर डालते हैं जो इस सफर से सीखे जा सकते हैं। पहला, मुश्किलों में डटे रहना कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। दूसरा, खुद पर यकीन रखना ही हर कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तीसरा,
कड़ी मेहनत और अनुशासन आपके लिए मौकों को कई गुना बढ़ा देते हैं। और चौथा, चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो या न हो, सीखते रहना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बार बार ना सुनने के बाद भी हिम्मत ना हारना, बड़े सपनों के लिए छोटी मोटी चीजों का त्याग करना और सब्र रखना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बड़ा सपना देखना, और आखिर में जब आप सफल हो जाएं तो समाज को कुछ वापस देना, ये वो उसूल हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को बनाया। तो अब क्रिस की कहानी से जो प्रेरणा मिलती है उसे इस बात से जोड़कर देखते हैं कि ये कहानी हमें इंसानी जज्बे के बारे में क्या सिखाती है। ये कहानी एक बहुत ही जबरदस्त संदेश देती है कि हमारा बीता हुआ कल हमारी कैद नहीं है, जिंदगी का सबसे बुरा दौर हमारी कहानी का अंत नहीं होता। हर इंसान अपनी मौजूदा परिस्थितियों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, आज हम ऐसा कौन सा एक कदम उठा सकते हैं जो हमारे संघर्ष को सम्मान दे और हमारी अंदरूनी ताकत को जगाए। चलिए इसे क्रिस गार्डनर के उन मशहूर शब्दों के साथ खत्म करते हैं। कभी किसी को ये मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। अगर कोई सपना है तो उसकी हिफाजत करनी होगी, और इसी सोच के साथ कोई भी अपनी हैप्पीनेस की खोज शुरू कर सकता है।